आपको लगता है कि आप कैपेबल नहीं हैं। आपको लगता है कि आप दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं। आप खुद पर डाउट करते हैं, हर डिसीजन में, हर स्टेप में, और धीरे-धीरे आप खुद को रोक लेते हैं। आप शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। आप कोशिश करने से पहले ही पीछे हट जाते हैं और फिर आप खुद से कहते हैं, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। अगर यह आपकी कहानी है, तो आज की यह बात आपके लिए है। क्योंकि सच ये है, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं है, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई आपके अंदर है। यह लड़ाई है आपके डाउट और बिलीफ के बीच। अब जरा अपने पास्ट को याद कीजिए। कितनी बार आपने सोचा, मैं ये नहीं कर सकता? कितनी बार आपने खुद को रोका? कितनी बार आपने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको खुद पर भरोसा नहीं था? और हर बार आपने अपने ही सपनों को पीछे धकेल दिया। आपने खुद को कन्विंस कर लिया कि आप कैपेबल नहीं हैं। लेकिन सच क्या है? आप कैपेबल थे, आप रेडी थे, लेकिन आपका डाउट आपसे जीत गया। अब एक डीप बात समझिए। सेल्फ डाउट आपकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है। सेल्फ डाउट आपका सबसे बड़ा एनिमी है, क्योंकि यह आपको शुरू करने से रोकता है। यह आपको ग्रो करने से रोकता है। यह आपको रिस्क लेने से रोकता है। और धीरे-धीरे यह आपको एवरेज बना देता है। आज अगर आप ऑनेस्टली देखें, तो प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपके पास टैलेंट नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपको अपने टैलेंट पर भरोसा नहीं है। आपको खुद पर विश्वास नहीं है। और यही आपकी जिंदगी को रोक रहा है। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर हर बार जब आप डाउट करते हैं, आप फिर भी एक्शन लेते, तो आज आप कहां होते? आप कितना आगे बढ़ चुके होते? लेकिन आपने क्या किया? आपने खुद को रोका, और यही रिग्रेट बन गया। अब एक हार्श ट्रुथ, दुनिया आपको तब तक सीरियसली नहीं लेगी जब तक आप खुद को सीरियसली नहीं लेते। दुनिया आप पर तब तक विश्वास नहीं करेगी जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते। और यही गेम है, बिलीफ का गेम। आज आपकी जिंदगी वहां है जहां आपका बिलीफ लेवल है। अगर बिलीफ लो है, तो रिजल्ट्स भी लो होंगे। अगर बिलीफ स्ट्रांग है, तो रिजल्ट्स भी स्ट्रांग होंगे। इतना सिंपल है। अब एक और सच, सेल्फ डाउट कभी खत्म नहीं होता, लेकिन आप उसे कंट्रोल करना सीख सकते हैं। आप उसे इग्नोर करना सीख सकते हैं, और यही आपको स्ट्रांग बनाता है। अब खुद से पूछिए, आप कितनी बार खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं? कितनी बार आप सोचते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे? और यही थॉट्स आपको रोकते हैं। लेकिन आज आपको यह समझना होगा कि यह थॉट्स रियल नहीं हैं। यह सिर्फ आपके माइंड की आवाज है, और माइंड हमेशा सेफ खेलना चाहता है। इसलिए वो आपको डराता है, वो आपको रोकता है। लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर है, और जब तक आप उस डर को फेस नहीं करेंगे, तब तक आप ग्रो नहीं करेंगे। अब इमेजिन कीजिए, एक लाइफ जहां आप खुद पर विश्वास करते हैं, जहां आप डाउट को इग्नोर करते हैं, जहां आप एक्शन लेते हैं। वो लाइफ कितनी डिफरेंट होगी। और यही लाइफ आपको बनानी है। लेकिन शुरुआत कहां से होगी? एक डिसीजन से, कि आप डाउट को कंट्रोल करेंगे और बिलीफ को स्ट्रांग बनाएंगे। अगर आपको यह बात समझ आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आज आप अपने सबसे बड़े एनिमी को पहचान रहे हैं, और यही बदलाव की शुरुआत है। अब सवाल आता है, सेल्फ डाउट को कैसे हराएं? और इसका जवाब हमें मिलता है हनुमान जी से। हनुमान जी के अंदर ताकत थी, लेकिन क्या उन्हें शुरुआत में पता था? नहीं, उन्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं था। जब तक उन्हें याद नहीं दिलाया गया कि वो कौन हैं, उनकी असली ताकत क्या है। और जैसे ही उन्हें याद आया, वो अनस्टॉपेबल बन गए। आज आपकी सिचुएशन भी वही है। आपके अंदर भी पोटेंशियल है, आपके अंदर भी स्ट्रेंथ है, लेकिन आपको खुद पर विश्वास नहीं है। आप भूल चुके हैं कि आप कौन हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज आपको अपनी आइडेंटिटी याद करनी है। आपको खुद को याद दिलाना है कि आप कैपेबल हैं, आप स्ट्रांग हैं,
आप कर सकते हैं। और यही बिलीफ आपकी जिंदगी बदल देगा। अब तक आपने समझ लिया कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, आपके अंदर है। सेल्फ डाउट वर्सेस सेल्फ बिलीफ। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सेल्फ बिलीफ बिल्ड कैसे करें? क्योंकि सच ये है, सिर्फ मोटिवेशन सुनकर कॉन्फिडेंस नहीं आता। सिर्फ पॉजिटिव सोचने से बिलीफ नहीं बनता। बिलीफ बनता है एक्शन से, एक्सपीरियंस से और सिस्टम से। आज हम वही सिस्टम बनाने वाले हैं। एक ऐसा सिस्टम जो आपको धीरे धीरे सेल्फ डाउट से निकालकर स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ की तरफ ले जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सच, आप कॉन्फिडेंट बनकर एक्शन नहीं लेते, आप एक्शन लेकर कॉन्फिडेंट बनते हैं। ये उल्टा नहीं है, ये सीधा है। अब तक आपने क्या किया? आप वेट करते रहें कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप शुरू करेंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस कभी आया ही नहीं, क्योंकि आपने एक्शन लिया ही नहीं। और यही साइकिल आपको रोकती है। आज इस साइकिल को तोड़ना है। अब पहला रूल, एक्शन क्रिएट्स बिलीफ। आप जितना करेंगे उतना सीखेंगे, उतना इंप्रूव करेंगे और उतना बिलीव करेंगे। छोटे छोटे विंस, छोटे छोटे एक्शंस, यही आपकी बिलीफ सिस्टम को बिल्ड करते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आप रोज थोड़ा थोड़ा एक्शन लेते हैं, तो एक हफ्ते बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। एक महीने बाद आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आएगा। 3 महीने बाद आपको खुद पर पूरा विश्वास होगा। लेकिन अगर आप शुरू ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। अब दूसरा रूल, कीप प्रॉमिसेस टू योरसेल्फ। आप खुद से प्रॉमिस करते हैं कि आप कुछ करेंगे, लेकिन आप करते नहीं, और हर बार आपका सेल्फ ट्रस्ट कम होता जाता है और धीरे धीरे आप खुद पर विश्वास खो देते हैं। अब इसे रिवर्स करना है। जो बोलो वो करो, चाहे छोटा हो, लेकिन करो। क्योंकि हर बार जब आप अपना प्रॉमिस निभाते हैं, आपका सेल्फ बिलीफ बढ़ता है और यही आपको स्ट्रांग बनाता है। अब तीसरा रूल, कंट्रोल योर सेल्फ टॉक। आप दिन भर खुद से क्या बोलते हैं? मैं नहीं कर सकता, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं इनफ नहीं हूं। और यही वर्ड्स आपकी रियलिटी बन जाते हैं। अब इसे बदलना होगा। अब आपको खुद से कहना है, मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, मैं ट्राई करूंगा। यह फेक कॉन्फिडेंस नहीं है, यह ग्रोथ माइंडसेट है और यही आपको आगे बढ़ाएगा। अब चौथा रूल, एविडेंस कलेक्ट करो। आपका माइंड प्रूफ चाहता है। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आपका माइंड डाउट करेगा। इसलिए अपने छोटे छोटे विंस लिखिए, अपने अचीवमेंट्स नोट कीजिए और जब भी डाउट आए उसे देखिए। यह आपका प्रूफ है कि आप कर सकते हैं। अब पांचवा रूल, स्टॉप कंपैरिजन। आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं और फिर खुद को छोटा फील करते हैं। लेकिन सच क्या है? आप उनकी जर्नी नहीं जानते। आप सिर्फ उनका रिजल्ट देखते हैं और अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कंपेयर करते हैं, और यही आपको तोड़ देता है। अब रूल सिंपल है, कंपेयर ओनली विथ योरसेल्फ। कल से बेटर बनो, बस। अब छठा रूल, एनवायरनमेंट। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, वही आपका माइंडसेट बनाते हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ हैं, तो आपका बिलीफ भी वीक होगा। अगर आप पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट लोगों के साथ हैं, तो आपका बिलीफ स्ट्रांग होगा। इसलिए अपना एनवायरनमेंट चूज करें। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी शिफ्ट। आप एक्शंस से ज्यादा अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जीते हैं। अगर आप खुद को वीक मानते हैं, तो आप वीक बिहेव करेंगे। अगर आप खुद को स्ट्रांग मानते हैं, तो आप स्ट्रांग बिहेव करेंगे। इसलिए आज से आपको खुद को रीडिफाइन करना है। आपको खुद से कहना है, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं केपेबल हूं, मैं सीख सकता हूं, और फिर उसी हिसाब से एक्ट करना है। अब एक रियल बात, सेल्फ बिलीफ ओवरनाइट नहीं बनता। यह डेली बिल्ड होता है, स्लोली, कंसिस्टेंटली। लेकिन अगर आप लगे रहें, तो एक दिन आप कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे और यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर आपको यह सिस्टम समझ आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अब आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप अपनी जिंदगी बदलने जा रहे हैं। और अब सबसे पावरफुल मोमेंट, अब तक आपने सब समझ लिया। आपने देखा
कैसे सेल्फ डाउट आपको रोकता है, कैसे बिलीफ आपको आगे बढ़ाता है। आपने सिस्टम भी समझ लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आप क्या करने वाले हैं? क्या आप इस वीडियो को देखने के बाद फिर से वही करेंगे? फिर से खुद को डाउट करेंगे? फिर से पीछे हटेंगे? या इस बार आप कुछ अलग करने वाले हैं? क्योंकि सच ये है, आपकी जिंदगी का फ्यूचर आपके डिसीजन से तय होता है और आज आप एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, दो वर्जन्स, एक आप और एक आपका फ्यूचर वर्जन। पहला वर्जन जो हमेशा डाउट करता है, जो हमेशा डरता है, जो हमेशा खुद को रोकता है और धीरे धीरे वो एवरेज लाइफ जीता है। नो ग्रोथ, नो कॉन्फिडेंस, नो सक्सेस, बस रिग्रेट। अब दूसरा वर्जन जो खुद पर विश्वास करता है, जो डर के बावजूद एक्शन लेता है, जो खुद को पुश करता है और धीरे धीरे वो ग्रो करता है, स्ट्रांग बनता है, कॉन्फिडेंट बनता है और लाइफ में जीतता है। अब सवाल, आप कौन बनना चाहते हैं? क्योंकि चॉइस आपके हाथ में है। अब एक हार्श ट्रुथ, कोई आपको कॉन्फिडेंस देने नहीं आएगा, कोई आपको बिलीव नहीं देगा। आपको खुद बनाना होगा, आपको खुद उठना होगा, आपको खुद फाइट करना होगा और यही असली ग्रोथ है। अब एक फाइनल रियलाइजेशन, आप ऑलरेडी कैपेबल हैं, आप ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, आपको बस खुद पर विश्वास करना है और जैसे ही आपने बिलीफ एक्टिवेट किया, आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। अब जरा हनुमान जी को याद कीजिए, जब तक उन्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं था, वो नॉर्मल थे, लेकिन जैसे ही उन्हें याद आया, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए। आज आपकी सिचुएशन भी वही है, आपके अंदर भी वही पोटेंशियल है, बस आपको उसे पहचानना है और उस पर विश्वास करना है। अब यहीं पर, अभी एक कमिटमेंट लीजिए अपने दिल से, मैं खुद पर डाउट नहीं करूंगा, मैं खुद पर विश्वास करूंगा, मैं एक्शन लूंगा। और जब आप यह कमिटमेंट लेते हैं, तो आप सिर्फ एक डिसीजन नहीं ले रहे, आप अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहे हैं। आप वो इंसान बन रहे हैं जो खुद पर भरोसा करता है, जो खुद को रोकता नहीं, जो खुद को पुश करता है और यही इंसान लाइफ में जीतता है। अब इमेजिन कीजिए, एक साल बाद आपका लाइफ कैसा होगा अगर आप आज से बिलीफ के साथ जीना शुरू कर दें। आपका कॉन्फिडेंस, आपका करियर, आपका माइंडसेट, सब कुछ अपग्रेड हो जाएगा और लोग पूछेंगे, तू इतना चेंज कैसे हो गया? और आप मुस्कुराकर कहेंगे, मैंने खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया। और यही डिफरेंस है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। अब अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि एक टर्निंग पॉइंट है, तो अभी एक छोटा सा एक्शन लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हनुमान, ताकि यह बिलीफ, यह कॉन्फिडेंस, यह एनर्जी और लोगों तक पहुंचे। और हमेशा याद रखिए, दुनिया आपको उतना ही वैल्यू देगी जितना आप खुद को वैल्यू देते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो दुनिया भी करेगी, और अगर आप डाउट करेंगे तो दुनिया भी करेगी। चॉइस हमेशा आपके हाथ में है। आज आपने क्या चुना, बिलीफ या डाउट? आपका आंसर आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। जय श्री राम, जय हनुमान।